आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे शातिर बैंकिंग घोटालों में से एक की। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये घोटाला कितना बड़ा था, फिर जानेंगे कि इसे अंजाम कैसे दिया गया, और आखिर में बात करेंगे कि इससे हमारे बैंकिंग सिस्टम ने क्या सबक सीखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस घोटाले के आकार को समझने से कि आखिर ये मामला कितना संगीन था। इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये एक नंबर, 13,000 करोड़ रुपए। जी हां, एक ऐसी रकम जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। ये एक ऐसी सेंध थी जिसने देश के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। और इस पूरे घोटाले के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था एक मशहूर हीरा कारोबारी नीरव मोदी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला किया तो किया कैसे गया। आइए अब इस धोखाधड़ी के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इस पूरे खेल की जो चाबी थी वो था एक खास किस्म का बैंकिंग डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या शॉर्ट में LOU। ये समझिए कि ये एक बैंक की तरफ से दी गई गारंटी होती है। तो तरीका बहुत ही चालाकी से बनाया गया था। PNB के कुछ भ्रष्ट अधिकारी बिना किसी गारंटी या रिकॉर्ड के ये LOUs जारी कर देते थे। इन्हीं LOUs को दिखाकर विदेश के बैंकों से लोन उठाया जाता और फिर उस पैसे से पुराने कर्ज चुकाए जाते थे। एक के बाद एक ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। और इस घोटाले को छुपाया कैसे गया? यहीं पर टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी खामी का फायदा उठाया गया। बैंक के दो जरूरी सिस्टम थे, एक CBS जो अंदरूनी लेन देन का हिसाब रखता था और दूसरा SWIFT जिससे विदेशों में मैसेज भेजे जाते थे। दिक्कत ये थी कि ये दोनों सिस्टम आपस में जुड़े हुए नहीं थे, तो लोन्स SWIFT के जरिए भेज दिए जाते पर CBS में उनकी कोई एंट्री नहीं होती थी। मतलब बैंक को अंदर ही अंदर पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। सालों तक ये सब कुछ पर्दे के पीछे चलता रहा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। तो फिर सवाल यह है कि ताश के पत्तों से बना ये महल आखिर गिरा कैसे? पूरी कहानी तब पलट गई जब एक नए बैंक ऑफिसर ने बस अपना काम किया। उन्होंने वो मांग लिया जो सालों से किसी ने नहीं मांगा था, लोन के बदले में गारंटी यानी कि कोलैटरल। और बस उस एक सवाल ने मानो एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे कोई रोक नहीं पाया। PNB को दुनिया के सामने मानना पड़ा कि उनके साथ धोखा हुआ है। CBI और ED की जांच शुरू हुई और आखिरकार नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। जब घोटाला सबके सामने आ गया तो फिर शुरू हुई असली कानूनी दौड़, दोषियों को पकड़ने और डूबे हुए पैसे को वापस लाने की। जांच में इस पूरे खेल के मुख्य खिलाड़ी सामने आए, नीरव मोदी, उसका मामा और बिजनेस पार्टनर मेहुल चोकसी और पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारी जिन्होंने अंदर से इस घोटाले में मदद की। इन सब पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कानूनी कार्रवाई की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन काम हो रहा है। नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है, ED ने उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है और सभी आरोपियों पर केस चल रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ नीरव मोदी या कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की नहीं है। ये कहानी है एक पूरे सिस्टम के फेल हो जाने की। इस एक घोटाले ने हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम की इन कमजोरियों को आईने की तरह साफ कर दिया, जिन पर शायद पहले किसी का ध्यान ही नहीं गया था। जांच में पता चला कि अंदर का मैनेजमेंट कितना ढीला था। ऑडिटिंग बस नाम के लिए हो रही थी, नियमों में कई लूपहोल्स थे और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा था। इस घोटाले के बाद कई सुधार किए गए हैं, नियम कड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल आज भी हम सबके मन में है। क्या हमारा पैसा बैंकों में अब पहले से वाकई ज्यादा सुरक्षित है?